फ्री में या पैसा लेके हैं? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 1-2 शो फ्री का करवाना, ठीक है ना? एक फिल्म जिसने रिलीज से पहले ही बवाल मचा दिया, एक ट्रेलर जिसने कुछ लोगों को झकझोर कर रख दिया और कुछ को गुस्से से भर दिया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म पर खुलकर बयान दिया। क्या फुले सिर्फ एक फिल्म है या एक आंदोलन की शुरुआत? क्या वाकई इस फिल्म के डायलॉग्स ने इतिहास की परतें उधेड़ दी हैं? और क्यों इस फिल्म के समर्थन में अब बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं? आखिर क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने जिसने पूरे देश की नजरें इस फिल्म पर टिका दी? जानिए फुले फिल्म के पीछे का वो सच जो सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं है बल्कि समाज की सोच, इतिहास और वर्तमान को भी झकझोर रहा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में कुछ ऐसा जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। इस फिल्म का ट्रेलर सामने आते ही माहौल गर्मा गया। एक डायलॉग और कुछ सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मांग, मेहर, पेशवाई जैसे शब्दों ने इतिहास की उस परत को छेड़ा जब जातिवाद गहराई तक फैला हुआ था। ट्रेलर में एक सीन में कहा गया, ये 3000 साल पुरानी गुलामी है। इस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ, वो 3000 साल पुरानी है। जिसने कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर किया तो कुछ वर्ग इससे आहत भी हुए। फिल्म पर विवाद बढ़ा, शिकायतें हुई, रिलीज डेट टली और सेंसर बोर्ड ने कई कट लगाए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सबकी नजरें उस वक्त इस पर टिक गईं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बयान दिया। उनके बयान ने फिल्म को एक नई पहचान दी। अब बात सिर्फ सिनेमा की नहीं रही, अब ये सामाजिक सोच की बात बन चुकी है। जहां फिल्म के कुछ दृश्यों में ब्राह्मण बच्चों को सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ और गोबर फेंकते हुए दिखाया गया था, ये दृश्य उन सामाजिक कड़वी सच्चाइयों को दिखाने की कोशिश कर रहा था जो उस समय के दलितों और महिलाओं को झेलनी पड़ती थी। लेकिन इन सीन्स और डायलॉग से कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोगों को नाराजगी हुई और उन्होंने इस पर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जताना शुरू किया। देखते ही देखते विरोध की लहर फैल गई और कुछ संगठनों ने तो फिल्म को बैन करने की भी मांग कर डाली। अलग अलग शहरों में इसको लेकर FIR भी दर्ज की गई और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि फिल्म की रिलीज पर खतरा मंडराने लगा। फिल्म की रिलीज डेट 11 अप्रैल तय थी, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि मेकर्स को फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा और बाद में 25 अप्रैल को इसे रिलीज किया गया। अब सोचो, एक ऐसी फिल्म जो रिलीज से पहले ही इतने विवादों में घिर चुकी थी, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि फिल्म आखिरकार दिखाना क्या चाहती है। ट्रेलर देखकर ही कुछ लोग इसे ब्राह्मण विरोधी बताने लगे थे तो कुछ इसे सामाजिक क्रांति की सच्चाई कह रहे थे। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट के ट्रेंड चलने लगे थे और दूसरी तरफ कुछ बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता फिल्म की तारीफ भी कर रहे थे। लोगों के बीच एक तरह का कंफ्यूजन था कि आखिर यह फिल्म किस मकसद से बनाई गई है। कुछ का मानना था कि यह फिल्म समाज सुधार का एक मजबूत संदेश दे रही है और एक ऐसे दौर को दिखा रही है जो किताबों में दब कर रह गया है। वहीं कुछ इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला प्रचार कह रहे थे। लेकिन जैसे ही फिल्म सेंसर बोर्ड के कांट छांट के बाद रिलीज हुई और लोगों ने सिनेमा हॉल जाकर इसकी असली कहानी को देखना शुरू किया तो धीरे धीरे बात साफ होने लगी और दर्शकों को यह समझ में आया कि फिल्म दरअसल क्या कहना चाहती है। और इन्हीं सबके बीच जो सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया वो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। योगी आदित्यनाथ ने जब इस फिल्म पर अपनी राय रखी तो न सिर्फ फिल्म का नजरिया बदल गया बल्कि देश भर के लोगों की नजर में इसकी अहमियत भी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि यह फिल्म केवल एक बायोपिक नहीं है बल्कि यह उस सोच की कहानी है जिसने देश के सिस्टम की जड़ें हिला दी है। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जब महिलाएं न तो पढ़ सकती थीं और न ही खुलकर अपनी बात कह सकती थीं। तब इन दोनों ने शिक्षा के जरिए एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने समाज को जगा दिया और बदलाव की नींव रखी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग इस फिल्म को सिर्फ एक साइड से देखने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इसे एक बार खुली आंखों और खुले दिल से देखना चाहिए, क्योंकि यह फिल्म नफरत नहीं बल्कि समझ की बात करती है। यह फिल्म किसी को नीचा नहीं दिखाती बल्कि उन लोगों को ऊपर उठाती है
जिनकी कहानी अक्सर किताबों के कोनों में छुप जाती है। योगी जी का बयान इतना सीधा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि वह चाहेंगे कि यह फिल्म पूरे देश में टैक्स फ्री हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और समझ सकें कि आज अगर कोई महिला किसी मंच से बोल पा रही है, अगर कोई लड़की स्कूल जा पा रही है, तो उसका सीधा क्रेडिट इन्हीं दोनों को जाता है। और इस बात को जितना जल्दी लोग समझेंगे, उतना ही समाज में बदलाव जल्दी आएगा।